methods of multiplication. Question number 4. Just focus on the slide and listen carefully what we did. We did grid method, multiplication method, the new one, but that was very easy one. We will use that same method here in this question. Question says a packet contain 1.5 kg of rice. How much rice is in the 5 packets? 1.5 kg का एक राइस पैकेट है, 5 पैकेट्स का वेट जो है वो फाइंड आउट करना है कि कितना होगा. What we did, 1.5 multiplied by 5. In the beginning of the solution, we are going to estimate the number. Estimate 1.5. 1.5 as this one figure. 5.5. 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. These numbers are going to tell us that we are going to move forward. Like 1.5 will be round off to the nearest 2 because of 5. अगर यहाँ पर कोई नंबर 0, 1, 2, 3 या 4 होता तो हम इसको 1 के करीब राउंड ऑफ करते, प्रीवियस नंबर के लिए राउंड ऑफ करते. यहाँ नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 होगा तो हम इसको 1 के बाद कमिंग नंबर 2 के लिए हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे. A number will become approximately 2 and 2 multiplied by 5 gives 10. 10 is our approximate answer which we calculated with estimation process, with estimation method. Now we will conclude our question with another method, that is grid method. You can see here is a grid. What we did in first block, we have written multiply, then 1. Then we split the number and in the expanded form. In first column, we have written only the one whole number, that is 1, and 0.5 into the next column. Then here we have written our multiplier 5. We will multiply a number. First of all, 5 multiplied by 1 will give 5. Then 5 multiplied by 5 gives 25. Don't worry and bother about this point. After doing this point multiplication, we will simply put our decimal after one place, counting the places of the number in the given question. So 5 multiplied by 5 will be 25. So after counting this, that there is a decimal after 1 point, we will place a decimal here. It will become 2.5. Now we will add 5 plus 2.5, that is 5 plus 2.5 is equal to 7.5. 7.5 is close to 10 because it's a number. If we are going to round it off again, we will come closer to the coming number, that is 7.5 is close to 10. So 7.5 is a reasonable answer. 7.5 एक रीजनेबल आंसर होगा. इसको हमने अप्रोक्सीमेशन के मेथड से एस्टिमेट करने के बाद, एस्टिमेशन के बाद काउंट किया, कैलकुलेट किया और फिर सिंपली ग्रिड मेथड से कैलकुलेट किया. दोनों आंसर्स हमारे क्लोजर आंसर्स हैं. इट मीन दिस इज अ क्लोजर एंड रीजनेबल आंसर. आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन फॉर यू. हमें यहाँ पर 1.5 गिवन था, जो पैकेट की एक पैकेट ऑफ राइस का वेट था, और हमें 5 पैकेट्स का वेट फाइंड आउट करना था. हमने 1.5 को राउंड ऑफ किया. 1.5 में पॉइंट के बाद में जो 5 है, ये हमें बताता है कि हमने जब राउंड ऑफ करना है तो कौन से नंबर को किस तरह से करना है. लाइक 1 और 2 के दरमियान अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, अगर यहाँ पर 4 होता तो हम इसे 1 के लिए राउंड ऑफ करते. यहाँ पर 5, 6, 7, 8 और 9 होगा तो हम इसे सेकेंड यानी 2 के लिए राउंड ऑफ करेंगे, जो हमने यहाँ पर किया 2 से. और 5 मल्टीप्लाई एज इट इज लिखा यहाँ. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमें 10 आंसर मिला, जो कि हमारा एक अप्रोक्सीमेट आंसर था एस्टिमेशन मेथड के जरिए. जो नया मेथड हमने लास्ट वीक में सीखा था वो ग्रिड मेथड था. उसमें हमने क्या सीखा था कि हम एक ग्रिड बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो हम यूज कर रहे हैं उसका सिंबल लिखेंगे, और उसके बाद में गिवन नंबर में जो हमारे पास मल्टीप्लिकेट है दैट इज 1.5, उसको 2 कॉलम्स में लिखेंगे, 1 हेयर एंड 0.5 हेयर. सेपरेटली हमारे पास मल्टीप्लायर 5 मौजूद है जो हम यहाँ लिखेंगे, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर्स को, जो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेंट के नंबर्स गिवन है. 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 25. आफ्टर काउंटिंग द डेसिमल डिजिट्स, हमने देखा डेसिमल पॉइंट नंबर 1 एक डिजिट के बाद में है, तो हम उसको यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर देंगे और सिंपली ऐड करेंगे.
हमारे पास 5 + 2.5 का आंसर आ गया 7.5, जो कि एक क्लोज आंसर है 10 के लिए. सो 7.5 इज द रीजनेबल आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. 5 पैकेट्स की जो हमारे पास इसमें राइस हैं, उनका हमारे पास 7.5 वेट आया. नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं. लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर. A rectangle is made of squares with sides of 3.2 centimeters long. एक रेक्टेंगल शेप आपके सामने गिवन है. इसमें छोटे छोटे स्मॉल स्क्वेयर्स मौजूद हैं जो इसकी लेंथ और विड्थ का बताते हैं. क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है. व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या है. अगर हम गौर से देखें, हमारे पास इसकी वन साइड पर 3 बॉक्सेस आते हैं, 1, 2 और 3, और दूसरी जो लेंथ है वो हमारे पास 4 बॉक्सेस पे कंप्लीट करती है, 1, 2, 3 एंड 4. ये 4 बॉक्सेस और 3 बॉक्सेस हमें लेंथ और विड्थ का बताते हैं, जबकि एक स्क्वायर बॉक्स की वन साइड जो है वो 3.2 के इक्वल है. इट मींस हम इस एक लेंथ को उसके नंबर ऑफ ब्लॉक्स की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फाइंड आउट कर सकें कि क्या उसकी लेंथ और विड्थ है. अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होगी तो हम देखेंगे 4 बॉक्सेस ज्यादा होते हैं या 3 बॉक्सेस ज्यादा होते हैं. 4 बॉक्सेस जो हैं वो 3 से ज्यादा हैं. इट मींस लेंथ जो है वो 4 बॉक्सेस पे इसके मुश्तमिल है या 4 बॉक्सेस पे कंसिस्ट करती है. हम लेंथ फाइंड आउट करने के लिए 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस से इस 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमें इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी होगी तो 3 बॉक्सेस 4 से कम है. इसका मतलब यहाँ हम इसको लेते हैं 1, 2, 3. ये हमारे पास इसकी विड्थ होगी, और इसके लिए हम इसको 3.2 को जो वन साइड ऑफ अ स्क्वायर की लेंथ गिवन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स सी एंड हाउ टू डू दिस वर्किंग विद द ग्रिड बाय यूजिंग ग्रिड मेथड. Length. First of all, we are going to find out the length. 3.2, which was the given measurement of the one side of a square, multiplied by 4, because we count that 4 boxes were at the one side or covering the one length of the rectangle. So we multiplied 4 multiplied by 3.2. First, we are going to calculate it by estimation method. 3.2 multiplied by 4 is approximately. Here you can see that 2 is here. If the number 0, 1, 2 and 3 are written here or 4 is written here, we are going to round it backward. हम इसको backward 3 के करीब round off करेंगे. If the number is 5, 6, 7, 8 and 9, then we will move forward. हम 3 के बजाय इसको 4 के करीब round off करेंगे. But here we can see number 2 is here. So we will move backward and we will round off the number to the back side to the number previous number, which is 3. Number will become approximate number 3. And multiplier will remain the same, that is 4. 3 multiplied by 4 will be 12. This is an approximate answer of the length of the given rectangle. But to find out the exact measurement with the help of the exact calculation, what we will do, we are going to make a grid. Again, the basic operation of multiplication, number 3 here, then separate in this next column 0.2. We will simply multiply the number. 4 multiplied by 3 gives 12. 4 multiplied by 2 gives 8. But as the number is written in the decimal form, we will count that after how many digits we are going to put decimal. Here we can see decimal is after a 1 point. So we will place a decimal here. After counting the one number, that is 8, the number will become 0.8. So 4 multiplied by 0.2 will be equal to 0.8. Now we are going to add these two numbers. 12 plus 0.8, number will become 12.8. And 12.8 is the exact calculation by using the grid method. But earlier we did with the help of estimation method, the measurement was 12. So we will write 12.8 is close to 12. So 12.8 is the reasonable answer. And in this way, we will find out our length of the given rectangle. Let's move to the next slide and see how we can find out the number of the other side or other side of the rectangle, which we are considering as the width of a rectangle. Width of a rectangle, we considered that is consisting exactly 3.2 was the measurement of the one side of a square and 3 boxes were at the other side. So we consider it as the width now. 3.2
First of all, we are going to estimate again. As we earlier did the estimation that 3.2, after doing the round off or estimation, we can consider it 3.2 as a 3, and exact multiplier 3 will remain as it is 3. 3 multiplied by 3 will become 9. 9 is an approximately calculation or approximate calculation by the estimation method. Now to get the exact calculation, we will make a grid, basic operation of multiplication. Then we will split this number 3.2 in two columns. 3, a whole number in the first column, and 0.2 in the next column. Then 3 is used as a multiplier, so we will write it here in this box. Now we will do the multiplication. 3 multiplied by 3 will be 9. 3 multiplied by 0.2 will be 0.6. Then 9 plus 0.6 will become 9 plus 0.6 will become 9.6. And the last of the question, by the end of this question, we will write the statement 9.6 is close to 9. So 9.6 is the reasonable answer. From where did we get a 9? We did estimation working here. Here we got a 9. And from where we got that 9.6, by the exact calculation, we got 9.6. Both numbers are closer to each other. So we can say that this is a reasonable answer. We will calculate with the both methods in the same way as we have done right now. I hope it is clear to you all. Let's move to the next question of the page 17. This is very interesting question. Question is asking, use only the two digits 2, 5 and 7 to complete this calculation. They said use only the digits 2, 5 and 7 to complete this calculation. आपने 2, 5 और 7 को use करना है. Already 3 is given here. 3 उन्होंने खुद से पहले दे दिया है. As you can see, 2 boxes are empty here on the left side, and on the other side, other 2 boxes are again empty. What we will do? We are going to think the number. Which number we should use? See, number, if we are going to use 25 multiplied by 3, we will get a number answer that is 25 multiplied by 3 will be 75. But if we are going to exchange the number, like number we are going to take like 5 and 2, and if we are going to multiply it by 3, number will become 3 2s are 6 and 3 5s are 15. We can see 75 is the number which is consisting on the 2 digits only, and 156 is the number which consists on the 3 digits, but you can see boxes are empty here, only 2. So we will choose this option best for this question. 25 multiplied by 3 is equal to 75 is the option which we are going to consider it as a correct one. Although we can multiply by extending the number in this way also, but the answer is in the form of the 3 digits. So we will not go with this one option. We will select this one, which is 25 multiplied by 3 is equal to 75. I hope it is clear to everyone. Now let's move to the next question. Here you can see question is asking use only the digits 1, 5 and 7 to complete this calculation, and 2 boxes are empty here. 3 is already given to us. 3 boxes are empty here again. Here you can see if we will select 5, 7, which means 57 multiplied by 3, we will get an answer that is 171. You can see 1 is in the option of the question here. 7 is here. Again 1 we can use because 1 is the same number which they have given in the questions condition. So we can, if we are going to extend the number like 75 multiplied by 3, we will get an answer that is 2, 2 and 5, 225. Are we going to write this option? No. We have just check this option that is this the correct one or the wrong one, because questions is strictly making us bound that only keep these numbers in your calculation, only use these numbers, which is 1, 5 and 7. 2 is not allowed here, which we are going to get here. So only this option
we are not going to use. We will go with this one. This is the option which we just checked for the sake of the question, that we can go with this one option or not. We will go finally. 57 multiplied by 3 is equal to 171. This is the complete calculation answer according to the given restriction of the question, which is saying use only the digits 1, 5 and 7 to complete this calculation. I hope it is clear to you all. So only your correct solution is 57 multiplied by 3 is equal to 171. I hope this is clear to you all. While writing your answer, you can write this statement like this way, but your final and correct answer which you are going to write here in the boxes will be 5, 7 is equal to 1, 7 and 1, like this way. Now let's move to the next slide. Here is question number 8. Question is asking, write the missing numbers, write what the missing numbers could be. ये आपने ऑप्शंस देखनी है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स मिसिंग नंबर्स हो सकते हैं जो हमें प्रोडक्ट देते हैं 75 का, 750 का. This is our product. By how many ways we can get our this multiplication? Like if we are going to multiply 75 with 7, 75 multiplied by 10 gives 750. If we are going to multiply 2 with 375, it also gives us 750. This is another option. Another option which we can choose for this one is 5 multiplied by 150. That is also 750. We can go with any one of these options because all options are suitable for this condition. They are not going to restrict us for any kind of the digit that this is only eligible for this particular question. ये हमें किसी तरह से बाउंड नहीं करे कि आपने सिर्फ इन्हीं डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन रखनी है. एक ओपन आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपके पास चॉइस है कि आपने मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 750 किस तरीके से आपके पास आता है. हमने इसकी 3 ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं कि अगर हम 75 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 750 आएगा. अगर हम 375 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 750 आता है. अगर हम 5 को 150 से मल्टीप्लाई करें तो भी 750 आता है. It means we will write 3 of these options or any one of them. This is up to you now. Let's see our next question on the next slide. Here is a multiplication question. A part is asking use the digits 4, 6 and 8 to make the largest product. आपने 4, 6 और 8 को यूज करना है इस तरह से कि यहाँ पर 2 नंबर इस तरह से आए, उनको मल्टीप्लाई करें किसी तीसरे नंबर से जो इन 4, 6 और 8 में से नंबर्स होंगे. इनकी अरेंजमेंट ऐसी रखनी है कि लार्जेस्ट प्रोडक्ट बन जाए. नाउ सी इफ वी आर गोइंग टू चूज नंबर 4 and 6, 46 is the smaller number with the help of 4, 6 and 8. इन तीनों में से 4, 6 और 8 में से हमारे पास स्मॉलर नंबर 4 है, उससे ग्रेटर 6 है, उससे ग्रेटर 8 है. अगर हमें लार्जेस्ट प्रोडक्ट चाहिए होगा तो हमें इसका नंबर भी लार्जर या ग्रेटर चाहिए होगा. हम क्या करते हैं, इसको इस तरह सोचते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लायर भी बड़ा हो और मल्टीप्लिकेंट भी एक बड़ा नंबर हो. 4, 6 और 8 की हेल्प से हम ऐसा नंबर बनाते हैं जो कि हमें एक बड़ा नंबर मल्टीप्लायर की फॉर्म में दे. अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 46 तो 46 और 64 2 नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जो हम चूज कर सकते हैं. 46 एक स्मॉलर नंबर हो जाएगा, 64 एक ग्रेटर नंबर हो जाएगा. और 4 और 6 में से 8 तो हम पहले ही चूज कर चुके हैं कि हमारे पास मल्टीप्लायर की फॉर्म में एक ग्रेटर नंबर होगा क्योंकि हमें लार्जेस्ट प्रोडक्ट चाहिए. 8 को हमने सेपरेट कर लिया एज अ मल्टीप्लायर और 46 और 64 में से हमने चूज किया 64 को मल्टीप्लाई करने के लिए ताकि हमें एक बड़ा नंबर या लार्जेस्ट प्रोडक्ट मिल सके. So what we are going to do, we will after choosing this multiplication
multiplier and multiplicand. We will go for the multiplication process. After multiplying 64 with 8, we are going to get our answer, that is 512. आपने जब 64 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा इसका 512 with the simple process of the multiplication. You can see 8 4 is 32 and 8 6 is 48 and plus 3 will be 51. So answer will be 512, which is the largest product which we got from these three numbers, with the help of these three numbers, 4, 6 and 8. Now in B part, the question is saying use the digits 4, 6 and 8 to make the smallest product. Again, we got the same numbers. So what we will do, from all these three numbers, we will select the smaller number to get the smaller product, that is 4. 4 will be taken as a multiplier. So what two numbers are left here? 6 and 8. It means number will be 68 or either 86. Among 86 and 68, two numbers are left now, 68 and 86. 68 is the smaller number because we want to do the smallest multiplication product, so we will take the 68 as a multiplicand number. 4 multiplied by 68, 4 8 is 32, 4 6 is 24 and 3 27. So number will become 272. इस क्वेश्चन में which is the smallest project? सी, इस क्वेश्चन में हमने 4, 6 और 8 को जब कॉम्बिनेशंस बनाए हैं तो लार्जेस्ट प्रोडक्ट के लिए हमने इन 4, 6 और 8 में से लार्जेस्ट नंबर 8 को एज अ मल्टीप्लाई लिया, स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट में से स्मॉलर नंबर 4 को एज अ प्रोडक्ट मल्टीप्लायर लिया. स्मॉलर नंबर हमें स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट देगा और ग्रेटर नंबर हमें ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट देगा. लेकिन जो बाकी दो नंबर्स हैं उनको भी हमने इस तरीके से अरेंज करना है कि अगर हमें ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट चाहिए तो नंबर जो बाकी दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है वो भी ग्रेटर नंबर हो. लाइक 46 और 64 में से हमने 64 चूज किया ग्रेटर प्रोडक्ट के लिए, और 86 और 68 में से हमने स्मॉलर नंबर 68 चूज किया फॉर द स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट के लिए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड दैट्स all for today's